लगभग हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके साथ एक अन्याय हमेशा होता रहा है। महापुरुषों के साथ कि महापुरुष को उनके विचारों के आधार पर न जान करके, न पहचान करके, उनकी जाति क्या थी, धर्म क्या थी, कहाँ के जन्म में क्या है, उनकी उन चीज़ों के बारे में जो लिया जाता रहा। बाबा साहब भी अकेले इस चीज़ के अपवाद नहीं हैं। उससे बाहर निकल के बाबा साहब के विचारों को बहुत ही सरल भाषा में और एक तार्किक रूप में जनता के समक्ष रखा जा सके, जिससे कि लोग जो संविधान के द्वारा हमें प्रजातांत्रिक व्यवस्था दी गई है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था बेसिकली देखा जाए तो ये जनता के लिए होती है। पीठ के बारे में थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि इस पीठ की स्थापना 2008 में हुई थी। शुरुआत 2007 में हो गई थी, लेकिन 2008 में हो पाई। ये जयपुर से करीबन 40 किलोमीटर दूर जमुआ रामगढ़ रोड पर मूंडला गांव में स्थापित है डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन इन ब्रैकेट अम्बेडकर पीठ। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कॉन्सेप्ट क्या थे, अवधारणा क्या थी, उनके विचार क्या थे, उन पर शोध, रिसर्च। ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसके अंदर पीजी अब पोस्ट ग्रेजुएशन लेकर के पीएचडी तक के कोर्सेज का इसमें प्रावधान है। हालांकि ये अभी तक फॉर्मल रूप से शुरू इसलिए नहीं हो पाया है कि जब से ये बनी है इसमें एक बार को छोड़ करके कभी भी महानिदेशक पद जो इसका होता है डीजी, उस पद पर कोई रहा नहीं, और रहे तो भी प्रशासनिक अधिकारी रहे जिनकी इसमें कोई ज़्यादा रुचि नहीं रही। चार्ज रहा उनके पास, फुल टाइम डीजी नहीं रहे। तो अब ये माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचार जो कि संपूर्ण समाज के लिए बहुत ही उस समय भी उतना ही महत्वपूर्ण थे और वो आगे भी इतना ही महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि उनके जो विचार थे वो शोषित, वंचित तबकों की वो करना, और सबसे बड़ी बात अगर एक शब्द ही इसके लिए काम में ले तो वो है न्याय। अगर आप न्याय सुनिश्चित कर लेते हो तो उसमें सब आ जाते हैं, कोई आगे पीछे नहीं रहता है। तो उस विचारों पर शोध हो, आम जनता तक सरल भाषा में पहुँचे, जनता इस चीज़ को समझ सके। तो इस चीज़ के लिए एक जागृति फैले, लोगों में बाबा साहब के बारे में अधिक से अधिक पढ़े, उनके साहित्य को पढ़े, उस पर रिसर्च करे, पीएचडी करे, और वो करके उसका समाज को लाभ मिले। यह इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ साथ सभी वर्गों को आपस में जोड़ना, बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल जो होती है उस पर उसको अच्छे से मनाना, उस मनाने का उद्देश्य भी अगेन वही है कि बाबा साहब के विचारों को समाज के सामने लाना और फैलाना। साथ ही ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से जुड़ा हुआ है। हालांकि उसके लिए सबके लिए अपने मंत्रालय तो है ही, उसके अलावा सबके बोर्ड भी अलग अलग है, लेकिन चूंकि एक ही मंत्रालय में है, एक ही विभाग में है, तो आप जहाँ भी जाते हैं तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से जुड़े हुए जितने भी विभाग हैं उनकी अच्छे से वो कार्य करें, उसकी मॉनिटरिंग ठीक से हो, उनका लाभ जनता को बेहतर तरीके से मिल सके। यही लगभग मोटे तौर पर नहीं चल रहा है। 2 बच्चों ने जो वहाँ पर हमारे सीनियर रिसर्च ऑफिसर हैं उनके अधीन 4 बच्चों ने पीएचडी का किया था, एक ने तो ड्रॉप कर दिया, इसमें 2 ने थीसिस सबमिट कर दी है और एक अभी करने वाले हैं। तो उसको करके वहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटी भी है। धीरे धीरे नहीं, मैं यथाशीघ्र इन सब चीज़ों का जो जनता के पैसे से बना है, चाहे वो किसी भी सरकार के बना हो, सरकार का कुछ नहीं होता है, सब जो है वो धन जनता का है, और उसका सदुपयोग हो और जनता तक उसका लाभ पहुँचे। तो जो हॉस्टल बने हैं और बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ पर ज़मीन काफ़ी है। तो आज ये श्रद्धांजलि के जो प्रोग्राम जो आयोजित किए जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी। आज से 3 साल पहले पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के 50 जवान एक आतंकवादी हमले में शहीद हो गए थे। उन शहीदों को वह कैप्टन चंद्र चौधरी जो कि हमारे बीकानेर से ही हैं और इन्होंने भी अपनी शहादत दी है, तो दोनों को आज श्रद्धांजलि देने का अवसर था। उन 40 शहीदों की याद में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सरकार ने जो मेरे को जिम्मेदारी दी है उस पर भी हमारे शहीदों का बड़ा वो रहता है। शहीदों के योगदान से हमारा देश है, तो उनको याद करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। उसी सिलसिले में सब ने मिलकर के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। यही कहते हैं।